हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो ये है पार्ट 2 माता वैष्णो देवी का। सो पार्ट 1 बन चुका है और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो आप ज़रूर जाके चेकआउट करना। तो ये था पार्ट 2 जिसमें हम लोग पहुंच चुके थे ऊपर, और ऊपर का व्यू आप देख सकते हो कितना ज़्यादा सुंदर था। और बहुत सुंदर सुंदर व्यू लिया मैंने, कैप्चर किया और अपने आँखों में भी कैप्चर किया था। और ये व्यू मैं कभी भूल नहीं सकती क्योंकि ये बेस्ट मोमेंट था। मुझे पहाड़ों पे जाना बहुत ज़्यादा पसंद है। सो मैं फ़ील कर रही थी लाइक मैं पहाड़ में हूँ करके। फिर हमने निकाली टिकट क्योंकि हमें जाना था भैरव बाबा के लिए ऊपर, और हमारी कैपेसिटी तो ख़त्म हो चुकी थी पैदल चलने की, जबकि 2 ही किलोमीटर बाकी था, लेकिन हम नहीं जा सकते थे। फिर हम गए उलन खटोला से। तो उलन खटोला इतना ज़्यादा, बहुत ज़्यादा डर लग रहा था क्योंकि इतने सारे लोग थे और वो ऐसे हिल रहा था। यानी मैं तो भाई, मेरे से तो देखना ही नहीं हो रहा था। मैं तो आँख बंद करके वीडियो शूट कर रही थी। सब मेरे ऊपर हंस रहे थे और मुझसे तो नहीं देखा जाता इतनी हाइट। मुझे हाइट से बहुत ज़्यादा डर लगता है। सो मैंने तो अपनी आँखें बंद करी और मैं जस्ट ऐसे ही वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी। माता वैष्णो देवी की चढ़ाई इतनी भी हार्ड नहीं है जितना लोग बोलते हैं यार। आराम से हम चढ़ गए। हम 2 किलोमीटर भी चढ़ जाते, लेकिन हमारे साथ एक इंसिडेंट हो चुका था क्योंकि हमारे साथ जो एक आंटी थी उनके पैरों में लग गई थी। उसके कारण भी हमें ऊपर जाने के लिए उलन खटोला लेना पड़ा और हम भी थोड़े थक गए थे, तो हमने भी ले लिया फिर उलन खटोला। चलो 2 ही किलोमीटर तो है करके फिर हम उतरे और फिर मुझे चैन की सांस आई क्योंकि मुझे तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। सब इंजॉय कर रहे थे बट मुझसे इंजॉय नहीं हो रहा था क्योंकि मुझे हाइट, बहुत दूर दूर तक रिश्ता नहीं है मेरा हाइट से। सो ये था ऊपर का व्यू। ये तो बहुत ज़्यादा, तो ये था मेन फ़ोटो के लिए। सब यहाँ पर फ़ोटोज़ बना रहे थे, बट हम जिनके साथ मैं गई थी वो एक्चुअली थोड़े घाई में थे, तो फिर हमने फ़ोटो वगैरह तो नहीं लिए। ये मेरा मिस हो गया। सो मैं नेक्स्ट टाइम जाऊँगी तो यहाँ पर ज़रूर फ़ोटोज़ लूँगी बिकॉज़ मेरे बहुत सारे वीडियोज़ पेंडिंग रह गए। और फिर ये था नाइट का व्यू क्योंकि हमको रात हो गई थी उतरते हुए, तो फिर मैंने कुछ कैप्चर किया। फिर हम फाइनली नीचे उतरे पूरे, और आप सब देख सकते हो हम लोग कैसे बैठे हुए हैं। सब थक चुके थे और बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुके थे सब। फिर हमने मार्केट घूमा, थोड़ा सा एक्सप्लोर किया मार्केट। सो मार्केट में तो बहुत सारी, अगर आप वैष्णो देवी गए होंगे तो आपको तो पता ही होगा वहाँ खाना कितना ज़्यादा महंगा है। पर पर्सन को 100 रुपीज़ लगते हैं एक थाली खाना खाने के लिए। ऊपर से पेट भर खाना नहीं मिलता है, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है। बट एक मोमेंट है कि माता रानी के दर्शन बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से होते हैं और थकावट भी बहुत ज़्यादा हो जाती है, लेकिन उतना तो कर ही सकते हैं हम अपनी माता रानी के लिए। और फिर मार्केट हमने बस एक्सप्लोर किया, नेक्स्ट डे हमने ख़रीदी की, और बस ये बहुत ज़्यादा सुंदर था व्यू। यहाँ पर फ़ोटोज़ के सेशंस के स्टूडियोज़ बने हुए हैं जहाँ आप फ़ोटोज़ खिंचा सकते हो। और फ़ोटोज़ की प्राइस तो बहुत ज़्यादा महंगी थी, 150 250 ऐसे कुछ है, रेंज देख के है। तो हमने यहाँ पर फ़ोटोज़ निकाली थी, तो हमने लिए अपनी फ़ोटोज़। मैं और मेरी सिस्टर्स गए थे। फिर हमने खाए पानी पूरी क्योंकि हमने बहुत, यानी गर्ल्स को तो पता है आपको पानी पूरी कितनी पसंद है। फिर यहाँ पर चालू थी, कुछ हमारे साथ लोग आए थे वो चाय वगैरह पी रहे थे। फिर हमने कुछ सामान ख़रीदे जो लेना था, और फिर हम अपने जहाँ हम स्टे कर रहे थे वहाँ पर हम गए। और ये रहा हमारा वैष्णो देवी का व्लॉग और एक्सपीरियंस तो एटलीस्ट मैंने शेयर नहीं किया है बिकॉज़ मुझे यानी वॉइस ओवर करने के लिए मेरा पूरा गला ख़राब हो चुका था। अभी थोड़ा रिकवर हो रही हूँ मैं। सो मैं अभी धीरे धीरे व्लॉग करूँगी और कंटिन्यूअस व्लॉग आएगा। सो आप ज़रूर देखना और आप बताना मुझे कि मैं और कौन से टॉपिक पे व्लॉग्स बनाते रहूँ। तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू सो मच।